राधे राधे आप सभी को। आज हम देखेंगे मुहावरे। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या फिर टीचिंग से संबंधित पेपर होता है, उनमें अक्सर 2-3 मुहावरे से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसीलिए हम मुहावरों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा, पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे और समझेंगे कि ये होता है क्या। मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। खाना का अर्थ आप जानते हैं, कसम खाना, मार खाना और धोखा खाना। ये तीनों मुहावरे हैं। इनमें खाने की न कोई चीज़ है न क्रिया है। मतलब बता रहा है कि खाना का अर्थ तो हम जानते ही हैं, खाना का मतलब हम भोजन करते हैं उसे कहते हैं। लेकिन ये मुहावरे हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि कसम खाना, हम कसम को खा लेंगे, नहीं, इनका मुहावरों में प्रयोग होता है। मुहावरों में कम से कम 2 शब्द होते हैं, प्रायः एक विशेषण और एक संज्ञा। मुहावरे में 2 शब्द होते हैं, एक विशेषण होता है और एक संज्ञा होती है। जैसे चिकना घड़ा, अंधा कुआं, हवाई किले, या एक संज्ञा और एक क्रिया। जैसे देख सकते हैं हम उदाहरण में, आँख आना, सिर खजुलाना, हाथ मलते रह जाना, स्वर्ग सिधार जाना, सिर पर सवार होना। ये दूसरे प्रकार के मुहावरे संख्या में अधिक होते हैं। इनका अर्थ निकालने के लिए यदि हम प्रश्न करें कि हमें ऐसा क्या करें, कैसे, कब करते हैं, तो उत्तर मिल जाता है। आँखों में रात काटना पर प्रश्न उठाइए कि हम आँखों में रात क्यों काट देते हैं, तो उत्तर मिलता है कि नींद नहीं आती इसीलिए। इस मुहावरा का यही अर्थ है कि नींद न आना। आँखों में रात काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नींद न आना। अगला देखिए, आग पर तेल छिड़कना या आग में घी डालना। तो प्रश्न बन सकता है, आग में घी डालना तो कब डालना? जब आग भड़काते हैं। यहाँ आग का लाक्षणिक अर्थ है। अर्थ निकालने के और भी ढंग हैं। मुहावरे की बात तो व्यापक जीवन में घटित करने से प्रायः अर्थ प्राप्त होते हैं। संज्ञाओं के कई लाक्षणिक अर्थ होते हैं। आग बेचैनी या गर्मी का प्रतीक है। आँख लज्जा का, हाथ सक्रियता का, सिर चिंतन का, बाँह सहायता का, दिल साहस आदि भाव का। मुहावरा एक सिद्ध और रूढ़ इकाई होता है। इसके शब्दों में या शब्दों के क्रय में हेर फेर करने से इसकी मुहावरेदारी नहीं रह जाती है। भाषा में चमत्कार या ओज लाने के लिए मुहावरों की सही बनावट, उनकी शब्दावली, शब्द क्रम और ठीक ठीक अर्थ तथा प्रयोग का जानना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में लगभग 600 चुने मुहावरे आकारादि क्रम से संग्रहित किए गए हैं और साथ ही उनके सटीक अर्थ और प्रयोग बता दिए गए हैं ताकि पाठकों का अधिक से अधिक लाभ हो। तो हम 600 के आसपास मुहावरों को देखेंगे ताकि किसी भी पेपर में मुहावरा से प्रश्न बने तो हमसे गलत ना हो। क्योंकि देखने में आसान होता है, हम इसे छोड़ देते हैं, पर परीक्षा में जब आता है तो यही आसान मुहावरा कन्फ्यूज कर देता है। तो इसके लिए हमें सभी मुहावरों को एक बार पढ़ लेंगे तो हमें इतना अनुभव हो जाएगा कि किसका अर्थ क्या होता है। तो अब हम शुरू करते हैं मुहावरा। अ से कितने मुहावरे हैं? तो पहला दिया है अंक भरना। अंक भरना या अंक लगाना। तो अंक भरना या अंक लगाना का मतलब क्या होता है? गले लगना या आलिंगन करना। जैसे माँ ने बच्चे को अंक लगाया। अंक लगाया मतलब गले से लगा लिया। चलिए दूसरा क्या है? तो दूसरा दिया है कि अंकुश न मानना। दूसरा मुहावरा दिया है अंकुश न मानना। इसका अर्थ क्या होगा? ढिठाई करना। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ होगा ढिठाई करना। आजकल के लड़के बड़ों का अंकुश नहीं मानते। अब है हमारा तीसरा मुहावरा। तीसरा क्या है?
तो तीसरा में दिया है कि अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठना, तो इसका अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे कि प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसका अंग अंग खिल उठा, मतलब वो प्रसन्न हो गया। चौथा मुहावरा है हमारा, चौथा क्या है? अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना मतलब फुर्ती न रहना। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है फुर्ती ना होना। कड़ा परिश्रम करने पर अंग अंग ढीला हो जाता है। अगला है हमारा कि अंग अंग फूले न समाना, मतलब बहुत आनंदित होना। मैच जीतने पर कप्तान का अंग अंग फूले न समाता था। तो अंग अंग फूले न समाना का मतलब होता है बहुत आनंदित होना। अगला है हमारा मुहावरा 5 नंबर का। पांचवा है अंग टूटना। अंग टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? थकावट से शरीर में दर्द होना। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, दिन भर काम करते रहने से अंग टूट रहे हैं। इसका मतलब कि थकावट से शरीर में दर्द हो रहा है या फिर बहुत थक जाना, अंग टूटना का मतलब होता है। अगला मुहावरा हमारा दिया है अंग लगना। अंग लगना मतलब ताकत देना। ठीक, जैसे खाता पीता बहुत है पर कुछ भी अंग नहीं लगता, मतलब खाते तो हैं पर उससे हमको ताकत नहीं मिलती है। कहते हैं ना अनाज इसका अंग नहीं लग रहा है, तो अंग लगना मतलब ताकत देना होता है। ठीक, तो ये ध्यान देना है इसको भी। अगला हमारा है अंगार उगलना। अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध में बुरा भला कहना। अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध में बुरा भला कहना। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे कि जरा सी बात पर चिढ़कर लाला जी अंगार उगलने लगते हैं, मतलब बुरा भला कहने लगते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कि अंगारे बरसना। अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना। अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कड़ी धूप होना। जैसे मई के दिनों में अंगारे बरसते हैं। ठीक, मतलब मई के दिनों में बहुत कड़ी धूप होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? कि अंगारे बरस रहे हैं। अगला है अंगारों पर पैर रखना। ये भी बहुत अच्छा है। अंगारों पर पैर रखना का क्या होगा? जोखिम मोल लेना। जैसे व्यापार में संभल कर चलना, अंगारों पर पैर न रखना, मतलब व्यापार है तो उस पर संभल के चलना, जोखिम मोल ना लेना। तो अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है कि जोखिम मोल लेना। ठीक, अगला हमारा मुहावरा है अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना का क्या होता है? रोष और डाह के मारे कूढ़ना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है कि रोष और डाह के मारे कूढ़ना। जैसे वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, मेरी उन्नति देखकर मेरा मित्र अंगारों पर लौटता है। तो अंगारों पर लौटना का होगा कि रोष और डाह के मारे कूढ़ना। नेक्स्ट मुहावरा हमारा दिया है अंगूठा दिखाना। क्या दिया है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है समय पर इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, विनोद ने मेरी सहायता करने का वादा किया पर कल जब उसके पास गए तो अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया मतलब इनकार कर दिया, समय पे इनकार कर दिया। अगला मुहावरा है हमारा अंगूठी का नगीना। बहुत अच्छा है। अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ होता है सजीला और सुंदर। क्या होता है अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ? सजीला और सुंदर। दुल्हा बना था अंगूठी का नगीना। वाक्य प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं। अगला है हमारा अंगूठे पर मारना। अंगूठे पर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? परवाह न करना।
ठीक, जैसे वह अपने को 30 मार खान समझता है, मैं ऐसे वैसों पर अंगूठा मारता हूँ। वाक्य प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि वह अपने को 30 मार खान समझता है और मैं ऐसे को तो अंगूठा पर मारता हूँ, मतलब परवाह नहीं करता हूँ मैं ऐसे लोगों की। तो अंगूठे पर मारना मुहावरे का अर्थ होगा परवाह न करना। अगला है हमारा अंगूर खट्टे होना। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? प्राप्त न हो सकने पर उस वस्तु को भद्दी बताना। जैसे हमें मान लीजिए अंगूर नहीं मिलता है खाने को, तो हम कहेंगे भाई खा के क्या करेंगे, अंगूर तो खट्टा ही होता है। तो मतलब प्राप्त जब हमें कोई चीज़ नहीं हो पाती है तो उसको हम बेकार बताने लगते हैं। अच्छा हुआ नहीं मिली, बेकार है, लेकिन कोशिश तो हम बहुत किए रहते हैं उसके लिए, पर मिलता नहीं है तो हम उसकी आलोचना करते हैं। तो अंगूर खट्टे होना मतलब प्राप्त न हो सकने पर उस वस्तु को रद्दी बताना। जैसे वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, सुरेश कहता है कि वह नौकरी अच्छी नहीं थी, तो कह गया कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक, अगला मुहावरा हमारा क्या दिया है? अगला दिया है अंचरा या अंचल, मतलब आंचल होता है इसका। अगला है हमारा अंजर पंजर ढीला होना। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंग अंग ढीला होना। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है अंग अंग ढीला होना। जैसे मुकदमा हारने पर अंजर पंजर ढीला हो गया। अंजर पंजर मतलब अंग अंग ढीला हो गया। अगला हमारा दिया है अंटा चित करना। अंटा चित करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछाड़ देना। अंटा चित कर देना मतलब पछाड़ देना। अंटी मारना। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चाल चलना। जैसे जुआरी ने ऐसी अंटी मारी कि दूसरे का सब कुछ जीत लिया। तो अंटी मारना मतलब चाल चलना होता है। अगला है मुहावरा हमारा अंडा फूट जाना। अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, चोर का साथी पुलिस से मिल गया और अंडा फूट गया। अंडा फूट जाना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना। अच्छा, अगला मुहावरा है हमारा अंडे सेना। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर में बेकार बैठे रहना। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठे रहना। वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, कुछ काम करो, घर में क्या अंडे सेते रहते हो, मतलब कुछ काम करो, घर में क्यों बेकार बैठे रहते हो। अगला है मुहावरा अंत पाना या अंत लेना। इसका अर्थ होता है भेद जानना। हम कहते हैं ना हम उनका अंत पा लिए हैं, मतलब उनका भेद जान गए हैं। अगला मुहावरा दिया है हमारा अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना मतलब परिणाम खराब कर लेना। जैसे अच्छा भला काम चल रहा था, उसकी एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया। अंत बिगाड़ दिया मतलब परिणाम खराब कर दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही देखें मुहावरा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आप लोगों को। हम शीघ्र ही मिलेंगे अगले वीडियो में मुहावरा लेकर ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे।